बुलेटिन के आगाज पर बात करें। पाकिस्तान ने IMF से नए बेल आउट पैकेज की दरख्वास्त कर दी। 6 से 8 अरब डॉलर कर्ज मुआहिदे की दरख्वास्त की गई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने दौरा वाशिंगटन में IMF हुकाम से बातचीत में दरख्वास्त दी। कर्ज प्रोग्राम के हुजम का तयन आइंदा माह मुज़ाकरात के दौरान किया जाएगा। IMF की टीम का दौरा पाकिस्तान मई के वस्त में मुतवक्के है। नए माली साल का बजट भी IMF की मुशावरत से तैयार किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात अशफाक मुगल से जान लेते हैं। अशफाक, आगाह कीजिएगा। अशफाक बताएगा, पाकिस्तान ने IMF से नए बेल आउट पैकेज की दरख्वास्त कर दी है। पाकिस्तान ने IMF से नए बेल आउट पैकेज की दरख्वास्त कर दी। 6 से 8 अरब डॉलर कर्ज मुआहिदे की दरख्वास्त की गई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने दौरा वाशिंगटन में IMF हुकाम से बातचीत में दरख्वास्त दी। कर्ज प्रोग्राम के हुजम का तयन आइंदा माह मुज़ाकरात के दौरान किया जाएगा। IMF की टीम का दौरा पाकिस्तान मई के वस्त में मुतवक्के है। नए माली साल का बजट भी IMF की मुशावरत से तैयार किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, पाकिस्तान ने IMF से नए बेल आउट पैकेज की दरख्वास्त कर दी है। 6 से 8 अरब डॉलर कर्ज मुआहिदे की दरख्वास्त की गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने दौरा वाशिंगटन में IMF हुक्काम से बातचीत में दरख्वास्त दी। कर्ज प्रोग्राम के हुजम का तयन आइंदा माह मुज़ाकरात के दौरान किया जाएगा और IMF की टीम का दौरा पाकिस्तान मई के वस्त में मुतवक्के है। नए माली साल का बजट भी IMF की मुशावरत से ही तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF नए बेल आउट पैकेज की दरख्वास्त कर दी है। 6 से 8 अरब डॉलर कर्ज मुआहिदे की दरख्वास्त की गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने दौरा वाशिंगटन में IMF हुक्काम से बातचीत में ये दरख्वास्त दी। कर्ज प्रोग्राम के हुजम का तयन आइंदा माह मुज़ाकरात के दौरान किया जाएगा। IMF की टीम का दौरा पाकिस्तान मई के वस्त में मुतवक्के है। नए माली साल का बजट भी IMF की मुशावरत से ही तैयार किया जाएगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने IMF से नई बेल आउट पैकेज की दरख्वास्त कर दी है। 6 से 8 अरब डॉलर कर्ज मुआहिदे की दरख्वास्त की गई है। वज़ीर ख़जाना ने दौरा वाशिंगटन में IMF हुक्काम से बातचीत में ये दरख्वास्त दी। कर्ज प्रोग्राम के हुजम का तयन आइंदा माह मुज़ाकरात के दौरान किया जाएगा। IMF की टीम का दौरा पाकिस्तान मई के वस्त में मुतवक्के है, जबकि नए माली साल का जो बजट है वो भी IMF की मुशावरत से ही तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF से 6 से 8 अरब डॉलर के नए बेल आउट पैकेज की दरख्वास्त कर दी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने दौरा वाशिंगटन में IMF हुक्काम से बातचीत में ये दरख्वास्त दी। मुजवज़ा बेल आउट पैकेज में EFF प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए फंडिंग शामिल है। नए मुमकिन कर्ज प्रोग्राम के हुजम का जो तयन है वो भी आइंदा मुज़ाकरात के दौरान किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने IMF से बातचीत को मुस्बत करार दे दिया। मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, पाकिस्तान कम से कम 6 अरब डॉलर का हुआ तो इजाफी फाइनेंसिंग की भी दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर ख़जाना का चीनी TV को इंटरव्यू, कहा मौशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा है। टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज, अखराजात में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की चीनी वज़ीर ख़जाना लॉन फान से मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब वर्ल्ड बैंक के इलाकाई नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन राइजर से भी मिले। वज़ीर ख़जाना का नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल दिए जाने पर इजहार इत्मीनान। और यहाँ पर आपको बताएं, मुल्क भर में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सजेगा। कौमी असम्बली की 5 और 17 सूबाई नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 8 बाजोड़, NA 44 DI खान, NA 119 लाहौर, NA 132 कसूर, NA 196 किम्बर शहदाद कोट में ज़िमनी इंतखाब होगा। NA 196 पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार में सख्त मुकाबला मुतवक्के। NA 44 DI खान पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर ने अपने भाई साबिक सूबाई वज़ीर फैसल अमीन को मैदान में उतारा और लाहौर से वज़ीर आला पंजाब की नशिस्त NA 119 पर नून लीग के अली परवेज मलिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मियाँ शहजाद फारूक के दरमियान मुकाबला है। शहबाज शरीफ की NA 132 कसूर की नशिस्त पर नून लीग से मलिक रशीद, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोहम्मद हुसैन डोगर के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन में मॉनिटरिंग सेल कायम। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेंटर में अवाम इलेक्शन से मुतालिक शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी।
इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट इस्लामाबाद के अलावा सूबाई, डिविजनल और ज़िला सतह पर भी कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन में मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिए गए हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेंटर्स में अवाम इलेक्शन से मुतालिक शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। लाहौर के कौमी असम्बली के एक, सूबाई असम्बली के 4 हल्कों में इंतखाब कल होगा। पोलिंग अमल सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। पोलिंग के लिए इंतखाबी सामान की तरसील आज आरोस के कैंप दफातर से होगी। रिटर्निंग अफसरान सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले करेंगे। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज महबूब अली से। हाफिज महबूब अली, बताइएगा। कल लाहौर शहर में जो है एक कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस हवाले से जो है वो इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूईटी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर जो है वो तमाम आरओज़ की जानिब से जो है वो प्रिजाइडिंग अफसरान को जो है वो इंतखाबी सामान की तरसील की जा रही है। इस वक्त जो है वो यूनिवर्सिटी के बाहर जो है वो सिक्योरिटी के इंतहाई इकदाम किए गए हैं और जो प्रिजाइडिंग अफसरान यहाँ पर आ रहे हैं उनको जो है वो इंतखाबी सामान दिया जा रहा है। ये अमल जो है वो शुरू हो चुका है। आज शाम तक जो है वो तमाम पोलिंग स्टेशन पर जो है वो इंतखाबी सामान जो है वो पहुँच जाएगा। अगर बात कर ली जाए लाहौर के कौमी असम्बली के इलेक्शन की, तो वहाँ पर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शहजाद फारूक और जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है अली परवेज, उनके दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के है और इस हवाले से जो है वो तमाम सामान की तरसील का सिलसिला जो है वो अभी से शुरू हो चुका है। जी हाफिज महबूब, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम का आज पशीन में जलसा। मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब करेंगे। 10 बजे होने वाला जलसा ताहाल शुरू नहीं हो सका है। मजीद क्या तफसीलात हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ बाज़ई जो इस वक्त जलसा गाह में ही मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। हनीफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम ने अवामी असम्बली के नाम से तहरीक जो है वो शुरू किया है। तहरीक का पहला जलसा जो है वो पशीन में मुनक्किद किया गया है। इस वक्त में पशीन जलसागाह में मौजूद हूँ। जलसा जो है वो 10 बजे शुरू होना था, मगर अब तक जो है वो जलसा शुरू ना हो सका। 90% जो सीटें हैं वो खाली है। इसी के साथ सूबाई क़ियादत भी जो है इस वक्त जलसागाह नहीं पहुँच सके, जिसके बायस कारकुन जो है वो काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस जवान जो है तैनात किए गए। इसी के साथ जमीयत के जो रजाकार है वो भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे तैनात किए हुए हैं। जबकि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कल कोयटा पहुँच चुके हैं और अब जो है वो कोयटा से रवाना हुए हैं। अब से कुछ देर बाद जो है वो पशीन पहुँच जाएंगे। इसी के साथ आज जलसे से जो मौलाना फजलुर रहमान खुसूसी खिताब करेंगे। जी हनीफ, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त मौसम का अहवाल शामिल करें तो लोअर दिल में 3 रोज से मुसलसल बारिशों से नदी नालों में तुगयानी, बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 25 बच्चों समेत 46 अफराद जाँ बहक और 60 जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक बारिश के बायस सूबे भर में 2875 घरों और 26 सरकारी स्कूलों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में बारिशों का सिलसिला थम गया। बलूचिस्तान में बारिशों से 20 अफराद जाँ बहक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। शहरी इक़्तिदार का दर्जा हरारत आज 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। लोअर दीर से नवाब शाह, पेशावर से लिहाज अली, कोयटा से मोहम्मद हनीफ बाज़ई और इस्लामाबाद से आमना जंजुआ हमें आगाह करेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं शहरी इक़्तिदार की। आमना, बताइएगा कैसा मौसम है वहाँ? बारिश का सिलसिला तो थम चुका है, लेकिन आसमान पर बादल अब भी मौजूद हैं। सुबह कुछ देर के लिए सूरज निकला, लेकिन जैसे ही धूप निकली उसके बाद जो है दोबारा से सूरज बादलों की ओट में छुप गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। गुज़िश्ता 2 दिन बारिश रही है, जिसके साथ ही दर्जात में कमी आ गई थी। इस वक्त भी मौसम खुशगवार है, लेकिन दिन के औकात में दर्जात एक बार फिर बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जात बढ़ने के इम्कानात हैं। 12 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मतला अबरालूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी मतवक्के है। मुल्क के दीगर इलाकों की बात की जाए तो पंजाब के बेशतर अजला में आज मौसम खुश रहने के साथ साथ खित्ता पठवार की अगर बात की जाए, खित्ता पठवार, मरी, गिलियात, इन इलाकों में मतला अबरालूद रहने के साथ साथ मरी और गिलियात में बारिश भी मतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में कहीं हल्की और कहीं गरज चमक के साथ आज बारिश मतवक्के है। सिंध में अगर बात की जाए
मौसम की, तो सिंध में आज मौसम जो है वो खुश्क रहेगा, जबकि बलूचिस्तान के बाज़ मकामात पर आज भी बारिश मुतवक्के है। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। आइंदा 12 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश मुतवक्के है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी के भी इम्कानात हैं। जी ठीक है आमना, आप साथ ही रहेगा। रुख कर लेते हैं लोअर दीर का। नवाब शाह बताएगा कि बारिशों से जो तबाही की सूरत हाल है, अब कैसा मौसम है और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? बिल्कुल, इस वक्त मैं लोअर दीर के बालाई और पुरफिजा मुकाम इजाबाद पाइन से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुज़श्ता 3 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम सर्द है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। जबकि बालाई इलाकों पर लैंड स्लाइडिंग और नाली नदियों में तुग़यानी की वजह से राब्ता सड़कें बंद हो गई है और लोगों को अमदुरब के साथ साथ अशैख और गनूश की उसूली में शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि स्कूल के बच्चे और खुसूसन मिट्रक के जो तलबा और तालिबात इम्तिहानात दे रहे हैं, उनको इम्तिहानी हालों में पहुँचने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ दरिया पंचकोड़ा में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है और दरिया पंचकोड़ा इस वक्त 42,000 क्यूसेक पानी जो है वो खारिज कर रहा है। दरिया के इर्द गिर्द जो आबादियां हैं उनके लिए खतरे की घंटी जो है वो भी बच गई है। अगर बात की जाए आने वाले मौसम की, तो महकम समियात का कहना है कि बारिश का ये सिलसिला आज दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा, जबकि इसके बाद जो है बारिश जो है उसका सिलसिला रुक जाएगा। जी ठीक है नवाब बादशाह, आप साथ ही रहेगा। रुक कर लेते हैं पेशावर का। लिहाजा बताएगा कि पेशावर में मौसम की क्या सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता चंद रोज से बारिशों का सिलसिला जारी था, अभी का क्या मौसम है? पेशावर में इस वक्त बादलों और सूरज की आंख मचूली जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का जो हालिया स्पेल जो तकरीबन 1 हफ्ते से सूबे के मैदानी, बालाई और जनूबी अजला में जारी था, वो ख़त्म हो चुका है। ताहम उसने कहा कि गुज़श्ता रात सबसे ज़्यादा 24 घंटों के दौरान जो सबसे ज़्यादा बारिश है वो सवात के इलाका मालम जबा में 91 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा तेमरगरा में 60 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पेशावर में इस वक्त जो बारिश थी वो 61 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत जो है वो आज पेशावर में 29 से लेकर 30 दर्जे सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। लेकिन हालिया 1 हफ्तों से जो बारिशों का सिलसिला जारी था, उसमें 46 अफराद जान बाग हुए हैं, जिनमें से 25 बच्चे और 9 ख़वातीन शामिल है। 20 करोड़ रुपए से ज़ायद रकूम जो है वो ज़िला इंतज़ामिया को भेज दी गई है, ताकि फ़ौरी तौर पर जो लोग मर गए हैं उन्हें उनकी अदायगी की जाए। इसके अलावा मुख्तलिफ अजला में तकरीबन 1000 से ज़ायद टेंट्स भी भेजे गए हैं। जी ठीक है, लिहाजा ली आप साथ ही रहेगा। कोयटा का रुख कर लेते हैं। हनीफ बताएगा ताज़ा तरीन मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 1 हफ्ते से बलूचिस्तान में जारी बारिशों का सिलसिला थम गया, मगर हालिया बारिशों ने बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर नुकसानात किए, जिनमें चमन, गवादर, पशीन, तुरबत, पंजगुर समेत दीगर अजला जो है वो शामिल है। जबकि अगर चमन और गवादर की बात की जाए तो गुज़िश्ता दिनों चमन में होने वाले मुसलधार बारिश ने जो है वो तबाही मचा दी। सैलाबी पानी जो है वो घरों और मालों में दाखिल हो गए, जिसके बायस कच्चे मकानात जो है वो गिर गए, जिसमें 12 अफराद जो है वो जाम बाक हुए। जबकि अगर गवादर की बात की जाए तो गवादर में अब तक जो सैलाबी पानी है वो गवादर के नवाई इलाकों में अब तक खड़ा है, जिसके बायस शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है और ग़ज़ाई किल्लत भी जो है वो पैदा हुई है, जिसके लिए DC गवादर ने जो है पाक फौज से मदद तलब की। इसी के साथ बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पे जो है वो फसलात को भी नुकसान पहुंचा है और इसी के साथ मुख्तलिफ शाहराहों को जो है वो सैलाबी रेलों ने नुकसान पहुंचा। इसी के साथ 5 से ज़ायद ब्रिज जो है वो भी मुतासिर हुए हैं, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी दुश्वारी का सामना है। इसी के साथ अगर अमवात की बात की जाए तो बलूचिस्तान भर में हालिया बारिशों ने जो है 20 अफराद जो है वो जाम बाक हुए, जिसमें जो है 5 आसमानी बिजली गिरने से, जबकि 15 जो है वो कच्चे मकानात गिरने से जो है अफराद जाम बाक है, जबकि मुतअद्दिद अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। जी ठीक है हनीफ, बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा की सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे। लोअर दीर से नवाब बादशाह, पेशावर से लिहाज अली, जबकि इस्लामाबाद से आमना जंजुआ हमें आगाह कर रही थी। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। PAIA का दुबई के लिए ऑपरेशन बहाल हो गया है। दुबई में तूफ़ानी बारिशों के बायस फ़िज़ाई ऑपरेशन मुतासिर था। दुबई एयरपोर्ट पर सूरत हाल बेहतर होने पर PIA ने ऑपरेशन बहाल किया। गुज़िश्ता 4 रोज़ तक PIA की परवाज़ें मनसूख रहीं। PIA का दुबई के लिए ऑपरेशन आज से बहाल हो गया है। दुबई में तूफ़ानी बारिशों के बायस फ़िज़ाई ऑपरेशन मुतासिर था। दुबई एयरपोर्ट पर सूरत हाल बेहतर होने पर PIA ने ऑपरेशन बहाल किया। गुज़िश्ता 4 रोज़ तक PIA की परवाज़ें मनसूख रहीं।